हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बेहतर होंगे। अभी हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं जो आपको काम आएंगे। ठीक है, इनको हम मेन फॉर्मूला के रूप में ध्यान रखेंगे। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा, आपने पढ़ा है ना, किसी भी लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अगर n फेरे हैं तो क्या ले लेंगे? n ले लेंगे, यहाँ लिख लेंगे i। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। दूसरा, चलो पहले फॉर्मूला और फिर अगर तार की बात करते हैं, वायर की बात करते हैं, तो बस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला आपको काम आएगा, r बराबर mv अपॉन qb, ये भी काम आने वाला है। f बराबर qvb। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं qvb साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा f बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये भी काम आ सकता है। ठीक है, ये f अपॉन एल बराबर, या f बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन r इंटू एल, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों? अब ये फॉर्मूले सारे के सारे डेरिवेट कर रखे हैं मैंने, आप पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको जाकर देख सकते हो, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। अभी इन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ एक एक करके। ठीक है, देख लिए? चलो देखो, अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ उसके। अब इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे, 2020 और 2013 दो बार आया हुआ है ये सवाल। 1 नंबर का 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। सबसे पहले लिखा करते हैं, दिया है जो दे रखा आपको, बहुत आराम से सवाल को करेंगे। दिया है आपको त्रिज्या होती है r, r कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर। अब इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो जरा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 2 से गुणा कर लेना। और क्या दे रखा आपको? 4.0 एम्पियर की धारा दे रखी है, यानी कि आई कितना दे रखा? 4.0 एम्पियर। और क्या दे रखा है आपको? लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, बी निकालना आपको। फेरों की संख्या तो दे रखी, कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है। लूप है ना, तो लूप में ऑलरेडी एक ही फेरा होता है, तो बी बराबर कितना होता है हमारे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वो क्या फॉर्मूला, यहाँ ये फॉर्मूला काम आएगा। बी बराबर म्यू नॉट का मान 4π गुणा 10 की घात माइनस के 7, आई का मान 4 अपॉन 2, आर का मान कितना? 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2। करो अब इसको सोल्व आप। ठीक है, देखो ध्यान से, ये कितनी बार कट गया? 5 बार। b बराबर 10 की घात माइनस के 2 से 10 की घात माइनस के 4, यहाँ रह गया माइनस के 5। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 4π गुणा 10 की घात माइनस के 5 और 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा? 10। तो आप चाहे पाई का मान रख लीजिए, तो पाई का मान रखने के बाद में आपके पास जो भी आंसर आएगा, या पाई के मान, पाई के टर्म में इस आंसर को छोड़ सकते हो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? बी बराबर 0.4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 5, इतना टेस्ला। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ गया। आप चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं, जब 10 से भाग करेंगे तो 4 को, तो 0.4 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक देखो आ गया सवाल। देखो इस तरह का ना क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपसे। ये 2020 में आया था 3 नंबर का सवाल। अब अगर चित्र वो आपको दे देगा तो ऐसे में आप बच्चे घबरा जाते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, यकीन मानिए। आपसे कहा उसने कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मैं निकाल के दिखाता हूँ, अब भी निकालना है ऐसे ही। अब 2 तार हैं, या जितने भी तार हों, सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले इसके आसपास जितने भी चुंबक के स्रोत हैं उनको गिन लो। तो एक तो ये है, एक ये है, ये 2 तार हैं जिनमें धारा जा रही है। अब जब धारा जा रही है तो इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यानी कि एक तो ये तार है और एक ये तार है, दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं। तो ध्यान से समझना, अगर आपको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसके लिए आप करेंगे क्या? इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो। देखते हैं, अगर दिशा सेम है तो जोड़ देना, अलग अलग है तो घटा देना। वैसे दिशा सेम है या अलग अलग है यही बता सकते हो। क्या करना है? सीधा हाथ लिया, अंगूठा धारा की दिशा में, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ, हथेली कहाँ जा रही है?
अंदर की ओर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो आप कहोगे अंदर की ओर। इस वाले तार के लिए देखना, तो सीधा हाथ लिया, धारा की दिशा में अंगूठा करते हैं, चारों उंगलियां उस तरफ रखते हैं जिस तरफ बिंदु हो। तो बिंदु किस तरफ है, इधर की ओर है, तो उधर लिए कहाँ आ रही है, बाहर की ओर। तो इसका मतलब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर। अब हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि दिशा अलग अलग है, और अगर दिशाएं अलग अलग है तो जुड़ने के नहीं घटेंगे। चलो देखते हैं, बिंदु P पर पहले तार के लिए देख लेंगे, है ना, ये बी मान लो इसको, है ना, क्या ए तार है ना, ये बी तार है। तो फॉर्मूला क्या होता है तार के कारण, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। दिशा बता दो बस आप उसको, अंगूठा धारा की दिशा में, चार उंगलियां पॉइंट की तरफ, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। ठीक है, ऐसे ही निकालो दूसरे तार के कारण। तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। दिशा क्या होगी जरा बताओ, क्रॉस लगाओ यहाँ डॉट, अंगूठा धारा की दिशा में, चार उंगलियां पॉइंट की तरफ, हथेली कहाँ आ रही, बाहर की ओर। तो यहाँ क्या लगाएंगे, डॉट। तो आप उसको अब आप बताएंगे, चूंकि बी ए व बी बी की दिशाएं परस्पर विपरीत है, परस्पर क्या है, विपरीत है, अतः अब घटेगा, ये तो बात कंफर्म है। अब किस में से कौन घटेगा, इसके लिए आप फैसला करेंगे, ज्यादा में से कम घटाना। यहाँ पर ज्यादा कौन लग रहा है, दूरियां तो सबकी सेम, दोनों की सेम है। अब ज्यादा कौन है, 15 एम्पियर वाला, तो हमेशा याद रखना ज्यादा में से कम घटाना है। तो बी पी कितना आ जाएगा हमारे पास, B2 माइनस B1। ठीक है, दिशा भी क्या होगी, जो इसकी दिशा है, बड़े वाले की दिशा जो होती है उसी की, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मान रखेंगे म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2 माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, I2 बटे R2 माइनस I1 बटे R1। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, सिंपली मान रखने हैं, और मान रख के आंसर लेके आना है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ तक हुआ, कोई डाउट है किसी को। इस तरह का सवाल करने का सबसे पहला तरीका है, जिस बिंदु पर आपसे वो पूछ रहा है उस, ये देखो सबसे पहले गिनो स्रोत, 1 है 2 है 3 है, फिर अलग अलग उनके निकालो चुंबकीय क्षेत्र। अब सेम दिशा है तो जोड़ दो, और अलग अलग दिशा है तो घटा दो, बस ये काम आपको करना है। बाकी अब देखो बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा इसके जैसे, बहुत तसल्ली से इसको आप करो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब बस मान रखेंगे, लो मैं मान रख के भी दिखा देता हूँ आपको। अभी हम इसमें मान रखेंगे बस, और मान रखकर आंसर आ जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट का मान क्या होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 बटे 2 पाई। I2 कितना है, 15 अपॉन R2 कितना है, ज़रा बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई, पूरी कितनी है, 0.1 है, तो आधी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 0.05, आधी हो जाएगी ना, तो 0.05 इसकी आधी हो जाएगी, माइनस 5 बटे 0.05। ठीक है ना, तो बी पी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, और यहाँ 15 में से 5 गए, कितना बच गया, 10 बटे 0.05। ठीक है, अब आप चाहो तो इसकी कैलकुलेशन और बेहतर कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 गुणा 10 बटे 5। देखो क्या हुआ, 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट से 2 माइनस की कम हो गई। ठीक है, कट जाएंगी, इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 दूनी 4। तो बी पी कितना है हमारे पास, सिंपली 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला। दिशा क्या होगी बताओ, कौन सा ज़्यादा था, B2 ज़्यादा था, यानी कि इसकी दिशा ज़्यादा होगी। हथेली कहाँ आ रही थी, बाहर की ओर, देख रहे, तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो क्या होगी, आप लिख सकते हैं कागज़ तल के लंबवत बाहर की ओर। ये डॉट सिंपली लगा सकते हैं। आ गया पहला आंसर, यही हमारा आंसर है। अब इसके लिए अपने आप बताओ, बिंदु क्यू पर अगर वो आपसे पूछे, ये कर लिया आपने, मिटा दो, ठीक है। अब आपसे वो क्या कहेगा, बिंदु क्यू के लिए बताओ, तो बिंदु क्यू के लिए कैसे निकालोगे आप, आज बहुत सारे सवाल करोगे आप। ठीक है, बिंदु क्यू के लिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले वही, कितने तार हैं, 2, 1 2। अब इस पर दिशा देख लो,
इसके कारण दिशा क्या होगी, अंगूठा धारा की सीधे हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ, हथेली कहाँ आ रही है, अंदर की ओर। तो इसके लिए जो दिशा होगी वो क्या होगी हमारे पास, अंदर की ओर। अंगूठा धारा की दिशा में 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ, इसके लिए भी अंदर की ओर होगी। तो दोनों की दिशाएं अगर सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले निकालेंगे B1 कितना हो जाएगा, या BA निकाल लेंगे, म्यू0 I1 अपॉन 2πr1 क्रॉस अंदर की ओर लगाएंगे ना, ऐसे ही निकालो BB, म्यू0 I2 अपॉन 2πr2। इसकी दिशा भी क्या होगी, अंदर की ओर होगी। अब आप उसको बताएंगे चूंकि BA व BB की दिशाएं क्या है, परस्पर समान है। और अगर दिशाएं समान है तो बताओ फिर BQ कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो बस। अगर दिशाएं समान है तो जोड़ दो। मान रखो म्यू0 I1 अपॉन 2πr1 प्लस म्यू0 I2 अपॉन 2πr2। आज ये बताओ मुझे क्या कॉमन आ रहा है, तो म्यू0 अपॉन 2π कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा I1 बटे R1 प्लस I2 बटे R2। अब की बार R1 और R2 अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, चलो मान रखते हैं BQ बराबर, देखो म्यू0 अपॉन 2π का मान तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 की घात -7। म्यू0 का मान रखोगे तो आ ही जाएगा। I1 कितना है दिख रहा है 5 है, लेकिन R1 कितना है, R क्या होता है, दूरी होती है, ये रहा तार, ये रही बिंदु, तो दूरी कितनी होगी, ये प्लस ये, तो ये तो टोटल दूरी होगी। तो 0.1 तो यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने चित्र में ही रखी, कितनी है 0.05, जोड़ेंगे तो 1 और 10 और 5 15 होते हैं, तो 0.15 आएगा। अच्छा जोड़ के देख लो आप, तो 0.15 प्लस 15 बटे 0.5 मान रखो और आंसर लेके आओ। दिशा क्या होगी, दोनों में से किसी की दिशा देख लो, अंदर की ओर है तो दिशा अंदर की ओर होगी। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर ज़रूर कमेंट में बताएंगे मुझे, ठीक है। साथ ही वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आए, ठीक है। अब इस सवाल में आप देखो सेम कॉन्सेप्ट लगना है, आपको चित्र दे रखा है बना के और आपसे कहा है कि बिंदु O पर या केंद्र O पर चुंबकीय चित्र निकालो। अब केंद्र O पर चुंबकीय निकालने के पहले हमें गिनना पड़ेगा कि स्रोत कितने हैं। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है ये लूप और एक दिखाई दे रहा है तार का हिस्सा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इन दोनों के कारण होगा। तो वही करेंगे हम, पहले निकालेंगे BL। लूप के कारण क्या होता है फॉर्मूला, म्यू0 I अपॉन 2R होता है लूप के कारण। पर दिशा देखना बहुत ज़रूरी है, अंगूठा धारा की दिशा में 4 उंगलियां इस पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट पर निकालना है, हथेली कहाँ रही, बाहर की ओर। तो लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर, डॉट। इसके कारण देखो क्या करना है, सीधे हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ, ये रहा ना, हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। अगर बाहर की ओर आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर तार के कारण फॉर्मूला होता है तो हमारे पास क्या होता है, म्यू0 I अपॉन 2πr। ये तार के कारण फॉर्मूला होता है। क्या दिशा क्या है, दोनों की सेम है। आप उसको बताएंगे बिंदुओं पर O पर BW वायर यानी कि B लूप की दिशाएं क्या है, परस्पर विपरीत है, परस्पर समान है, समान है। तब अब अगर ऐसा है तो जोड़ दो, तो समान है तो फिर क्या आ जाएगा, B बराबर जाएगा BL प्लस BW। BL कितना हो जाएगा, म्यू0 I अपॉन 2R प्लस म्यू0 I अपॉन 2πr। देखो जो कॉमन लिया जा सकता है बोलो, म्यू0 I अपॉन 2πr कॉमन आ गया, 2R कॉमन आ गया, सॉरी। यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ क्या बचा बस खाली 1 अपॉन पाई। अब आपके पास I का मान भी है और R का मान भी है, दोनों के मान रखेंगे और दोनों के मान रखकर आंसर लेके आएंगे, ठीक है। चलो मैं रख के भी बता देता हूँ। म्यू0 का मान होता है 4π × 10 की घात -7। I का मान कितना दे रखा है इसने हमें, 2 एम्पियर दे रखा है, 2 एम्पियर अपॉन 2 मल्टीप्लाई R कितना बेटा, 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, 10 की घात -2। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, 1 + 1 अपॉन पाई का मान रखना चाहो रख लो,
या एज इट इज़ छोड़ देना, ठीक है। एलसीएम लेके वो कट जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें सोल्व। देखो यहाँ पर ना आप क्या करें, 2 से 2 कट गया, 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास पाई गुणा 10 की घात माइनस के 5, ये बचेगा, है ना, ये भी कट जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 1 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, बी बराबर 10 की घात माइनस के 4 5 और पाई का मान 3.14 प्लस 1, 3.14 और 1 कितना हो जाएगा, 4.14 गुणा 10 की घात माइनस के 5, इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ। अब इस सवाल में देखो, केंद्रों पर अगर आपसे वो चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है तो फिर से दिखाई दे रहे होंगे आपको एक लूप और एक तार। पहला स्टेप, दिशा देखो, लूप के कारण दिशा क्या है, ध्यान से देखो, सॉरी तार के कारण दिशा क्या है, अंदर की ओर है, दिख रही है, अंगूठा धारा की दिशा में, 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ। लूप के कारण क्या है, बाहर की ओर है, अंगूठा धारा की दिशा में, 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, माना तो अपने आप करते रहना, लूप के कारण देखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दिशा क्या होगी, क्रॉस या डॉट, तो अंगूठा धारा की दिशा में, 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ, तो क्या आएगा, अगर बाहर की ओर आ रही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट। अब तार के कारण देखेंगे वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बस पाई का ही फर्क होता है। दिशा क्या लगाएंगे, क्रॉस, क्यों, अंगूठा धारा की दिशा में, 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। अब आप उसको कहेंगे कि बी ओ पर बी लूप व बी वायर तार यानी के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परस्पर क्या है, विपरीत है। तो ज़रा बताओ बी ओ कितना आ जाएगा, तो बी लूप माइनस बी वायर, तो बी लूप कितना होता है हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हमेशा ध्यान रखना, अगर घटाने की बात आएगी तो ज़्यादा में से कम घटाना है, दिख रहा होगा ये मान ज़्यादा है इससे, तो लूप में से वायर घटाना हमेशा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन पाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब बताओ ज़रा यहाँ क्या करना है आपको, मान रखने हैं बस, तो मान रखकर आंसर लेके आ जाओगे। बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ कितना आ जाएगा, पाई माइनस 1 अपॉन पाई, ठीक है ना। अब देखो आई का मान भी आपके पास है, आर का मान भी है, मुझे आंसर लाके ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। आगे चलें।